इनिशिएटिव्स को देखते हुए अभी हमारे लिए फ्यूचर और भी ज़्यादा प्रोमाइजिंग होगा। लेकिन ये कैसे होगा, मेरा सवाल ये है, क्योंकि जहां यूएस, यूरोप, बाकी देशों में लोग डर के खर्च कर रहे हैं, कंजम्पशन कम हो गया, एक्सपेंडिचर कम हो गया, इन जहां पे मंदी की आशंका हो तो लोग जाहिर तौर पर कंजम्पशन कम करेंगे। जितने भी एक्सपोर्टर्स से आप बात करें कि हमारे ऑर्डर कम हो रहे हैं, पहले जितने ऑर्डर देते उसका 20% करें माल में। सेक्टर्स को डिवाइड करिए और पिछले एक साल के सेक्टर्स, मंदी आज तो नहीं आई है, पिछले एक साल से मंदी है। अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है वो आज भी एक साल से वही स्थिति है, लगभग कमोबेश पिछले डेढ़ पौने 2 साल से वही स्थिति है। आप जो 30 सेक्टर जो हैं जिनमें टोटल हमारा एक्सपोर्ट अगर होता है उसको डिवाइड करें तो भाई 15 में हमने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हासिल किया है। वही उस ग्रोथ वो ग्रोथ पर बाकी शेष 15 में निगेटिव हुआ होगा, लेकिन उनमें ग्रोथ इतनी ज्यादा है कि कंपेयर टू ओवरऑल बुके अगर आप देखेंगे तो आपको ग्रोथ दिखाई देगी। तो अगर आप जब दुनिया में मंदी है तो आप ये कल्पना तो नहीं कर सकते कि जेम्स एंड ज्वेलरी लोग खरीदेंगे या फर्नीचर लोग खरीदेंगे, टेक्सटाइल पे लोग जो है निवेश करेंगे। नो डाउट उन सेक्टर्स में कुछ कमी आएगी, लेकिन अदर सेक्टर्स इतने तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं। आज फार्मास्यूटिकल जिस तेजी से बढ़ रहा है, ऑटोमोबाइल जिस तेजी के साथ में बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स जिस तेजी के साथ में बढ़ रहा है, डिफेंस में हमने जो इंडिजनाइजेशन पे काम किया और उसमें हमने जो नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम किया, हमने सेमीकंडक्टर, आज पूरी दुनिया में डिमांड है, ग्लोबल क्राइसिस है उसकी अवेलेबिलिटी की, उस पर हमने जिस तरह से पीएलआई किया, इन सब का परिणाम आने में तो निश्चित रूप से, जब मुद्रा लगाया था तभी लोग कहते थे कि ओवरनाइट परिणाम नहीं आएगा, लेकिन आज परिणाम आ रहा है। स्टार्टअप इंडिया कहता था तब लोग हंसते थे, लेकिन आज स्टार्टअप इंडिया का परिणाम दिखाई दे रहा है। इन सब इनिशिएटिव्स के परिणाम जो है वो आने वाले समय में इस इकोनॉमी को और अधिक सस्टेनेबल ग्रोथ रेट बनाए रखने के दिशा में हमको लेके जाएंगे। इस सवाल पे इसलिए मैं जोर दे रहा हूं क्योंकि एक्सपोर्ट में गिरावट, एक्सपोर्ट की बढ़ोतरी का रुक जाना, ये सिर्फ एक्सपोर्ट तक सीमित नहीं रहेगा। जीडीपी का करीब हम 20% से ज़्यादा हिस्सा एक्सपोर्ट में का कंट्रीब्यूशन रहता है। इस वजह से एक्सपोर्ट में अगर चिंता होती है तो उसकी भरपाई, लेकिन अभी तो चिंता नहीं है। नहीं, आपने भी माना कि इस लेवल पे ग्रोथ कर पाना शायद मुश्किल नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा इस ग्रोथ पे। मैंने ये कहा कि ओवरऑल सब सेक्टर्स पे अगर हम एक साथ एक करके देखेंगे तो हमारी ग्रोथ बढ़ती भी ही दिखेगी और भी बढ़ेगी। नए सेक्टर्स पे भी हम ग्रो कर रहे हैं, उन पे और अधिक हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। कुछ सेक्टर ऐसे हो सकते हैं कि जहां पे कुछ प्रॉब्लम आएगी तो लग्जरी प्रोडक्ट आएंगी, दुनिया का हालात तेजी के साथ में बदलेंगे और वापस गति से। जैसे टूरिज्म सेक्टर का एक उदाहरण आपको देता हूं, कोविड में जो सबसे ज्यादा सेक्टर्स हिट हुए थे उसमें टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी था, लेकिन बाउंस बैक जब हुआ है तब किस तरह से हुआ है, इसमें तो काफी ज्यादा पेंट अप डिमांड का भी असर। हाँ, तो वही इसी तरह की परिस्थितियां जब अनुकूलताएं आएंगी तब वापस उसमें भी होने वाली। तो इसमें